ऐसा है जी, बड़ी हैरानी की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री की जुबान नहीं है। ये संसार खड़ा है, किसी चीज पे खड़ा है, और अगर हमारे प्रधानमंत्री जुबान से मुकर जाते हैं तो मेरे और आप जैसे आदमी का क्या बनेगा। वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ, और उस वादा खिलाफी के प्रति रोष प्रकट करने के लिए ये इतनी ठंड में बड़ी दूर दूर से मेरी महिलाएं और किसान आए हैं। और अगर अब भी सरकार ने ना इधर गौर किया तो हम कहां से आए हैं उनको बता दें। हमारे स्कूलों में पीटीआई होते थे, और जब बच्चे थक जाते थे तो वो कहते थे जैसे थे, और जब हम बच्चे थे उस समय कहते थे भी आजा खेडिए। वो कहता सी भी तू मेरे बाटे जित लेगा, तू मेरे खरोट जित लेगा। तो ते कहते सर भी अगे से खेडदा कच्चड़, हुण खेडांगे पक्कड़। सानू पक्कड़ खेडने वास्ते मजबूर ना कर, कच्चल ते मन जा। नहीं तो आज सेना है ये ना किसी दे वस नहीं है। और असीं गुरजाइश करांगे सरकार नू कि प्रधानमंत्री जो अपनी जबान करके मुकर गया है ओनू कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो। वादा खिलाफी की आप बात कर रहे थे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले 3 काले कानून थे जिसको उसने कहा वापस ले लूंगा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। MSP गारंटी थी, उसके लिए समिति बनानी थी, कमेटी बनानी थी, उस पर कोई कमेटी नहीं बनी है। जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए थे आरोप तय हो गए हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा बाप बेटे को, वो वादा खिलाफी है। जो किसान वहाँ शहीद हो गए थे उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो वादा खिलाफी है। और ना जाने कितने ऐसे वादे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने करके हमने आधी छुट्टी की है। अभी स्कूल बंद नहीं हुआ, आंदोलन केवल पोस्टपोन हुआ है, स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ की बात करें? आज हमारी सभा थी मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने। उसके बाद सालवन चौक पर थोड़ा ठहराव था क्योंकि लाश न थक जाए कहीं, आखिर हमारे प्रधानमंत्री है। और उसके बाद हम नुहा धुआ के बढ़िया साबुन लगा के ले आए हैं यहाँ यही उनका संस्कार करके SDM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि वो राष्ट्रपति तक हमारी गुहार पहुंचा सके। सारे दे सारे जिन्ने भी वीर एकत्रित इकट्ठे ते एकता दे विच रहना है ते जेड़ियां बुढ़ापा पेंशनां सरकार ने तुहाडियां रद्द कर दित्तियां ने वो दोबारा लागू कीतियां जाणगियां और करवाइयां जाणगियां। जे ना सरकार करेगी तो उन्हां दे दरवाजे दे उत्ते एवें ही हज़ारां दी गिणती दे विच किसान इकट्ठे होके बहणगे, क्योंकि जो कई साल पहला चटाला सरकार ने पेंशनां लाइयां सन, ताऊ देवीलाल ने लाइयां सन, वो इस सरकार का कोई हक नहीं बनता कि साडे किसानां वृद्ध बजुर्गों की पेंशन नूं बंद करे। और आंगनवाड़ी वालियां साडियां भैणां वो जो लड़ाई लड़ रही ने उन्हां दे नाल असीं कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होवांगे और उन्हां दी लड़ाई जितण दे विच पूरा सहयोग करांगे। ते भरावो वादे च एक ही पीले कि इकट्ठे रहा जे, एक ही आवाज ते सारे इकट्ठे हो जाया करो ताकि तुहाडी ताकत सरकार नूं नजर आउंदी रहे। वाहिगुरू जी का खालसा। देखो जी, SDM साहब नूं पहले ही पता सी 15 तरीक का अल्टीएम ने दिता जो सुगत मोर्चे की उत्थे काल सी 15 तरीक नूं देना है ज्ञापन। अज SDM साहब इत्थे नहीं। जदों असीं SDM दे साहब दे खिलाफ एक्शन लैंदे आ उदन SDM साहब आंदे ने तुसीं वादा करदे हो, साडे नाल वादा करदे हो, जिहड़े किसान हो। अज SDM दा हक नहीं सी बनदा, उस वेले आण के साडा ज्ञापन लैंदे जां कोई उतों करनालों जां कोई वड्डा नुमाइंदा घल्लदे, इत्थे आण के खलो जाने असीं ते जेडे मालक आ वो खड़े रहिंदे ने, जेडे साडे नौकर ने जां कर्मचारी ने वो अंदर वड़ के खड़े रहिंदे ने। इन्हां नूं उस वेले चाहिदा सी सवेर दे हुण उत्थे 2 घंटे उत्थे लाए ने सारे बोलण दा इत्थे आण के SDM साहब ज्ञापन जेड़ा इक्के नूं आ लणगे जेडे वास्ते काम आ साडे कार्रवाई पूरी होनी चाहिदी है। किसान यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब साहब आज पूरे देखा मिल रहा है कि 31 को हम ज्ञापन देना है और जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है उनको बुलाया जाए। बुलाया जाए नहीं तो ये टिकांगे थोड़े छुट्टी मार के डूबे करेगा। करनाल मीटिंग में सुनो, आराम से SDM साहब करनाल मीटिंग में है।
अगर आपने उन्हीं को देना तो आप वेट कर लो, आ जाएंगे वो। आ जाएंगे पूछिए ना उनसे भी कितना टाइम लगेगा। देखो साहब, आप मतलब ये कहने का मतलब ये है, जब पता था पूरे देश में पता भाई रोष प्रदर्शन है 15 तो आप मीटिंग में चले गए? देखो जी, मीटिंग तो सरकार की मीटिंग में जाना पड़ेगा। एसकेएम की कॉल थी, ये कोई आम असंध के किसानों की कॉल तो थी नहीं कि एसडीएम साहब को पता नहीं है कि जब भी बेचारे किसान है नहीं मेमोरेंडम तहसीलदार। देने की तारीख देते हैं अच्छा। तो मेमोरेंडम पे एसडीएम साहब को कौन सा ऐसी मजबूरी हो जाती है, वो यहाँ नहीं तहसीलदार तो होगा। बैठते। एक मिनट मुझे बोलने दे हाँ, बोलो, दो, बोलो। आप बाद में बोलना। अच्छा, उनको चाहिए कि 2 दिन पहले तैयार हो जाए। हम आपको अल्टीमेटम दे के चले हैं कि मार्केट कमेटी में किसान का गेहूं आने लगेगा और आज लोग कंबाइन बना रहे हैं, तुम भी अपनी कंबाइन तैयार कर लो। कभी कहोगे हमारे पास बारदाना नहीं है, हमारे मजदूर रूठ गए हैं, हमारे तोले रूठ गए हैं, कोई नहीं रूठेगा। हम ये मानेंगे कि हमारा एसडीएम रूठ गया है, सरकार रूठ गई और इस पर दबाव डाल के अब अपनी गेहूं की बिल्कुल सही तरह से परचेज करवाना चाहते हैं। बाकी रही छोटी मोटी मांगे, वो हमारी रोज की है, हम रोज मिलते रहेंगे क्योंकि आज सारा देश रो रहा है। आंगनवाड़ी रो रही है, डॉक्टर रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, तहसीलदार हो, व्यापारी रो तहसीलदार रहा से है, दुआ दो। आरती रो रहा है, तहसीलदार साहब की दुकानदार खाली रो रहा है, दुकानदार रो रहा है। अरे सरकार के नुमाइंदों, ये सरकार है या सिर्फ कार ही कार रहेगी, ये जो चलती दिखती है, इसको चलाओ और जनता के लिए आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है। आप, मैं नहीं कहता कि मेरे कर्मचारी हो, लेकिन देश के कर्मचारी हो, देश को संभालो, वरना ये किसान आपके ऊपर एक दिन हावी हो रहा नहीं, है। आपने इससे आपको बचना चाहते हैं। किसानों को तंग करने की सरकार ने कसम उठा रखी है क्या? शपथ दिलाते हैं कभी आपको। जब पता है कि पूरे देश भर का आंदोलन है ऐसे जी, है तो वो आप कह रहे हो कि वो मीटिंग में चले सुनो तो गए? ना। हाँ जी, आपकी इच्छा है एसडीएम साहब के बाद मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और आपका ये सरकार के पास भेज हमारी देना। इच्छा बदल गई ना भाई साहब, तो बड़ा कुछ बदल जाएगा। इच्छा की बात नहीं है कि आप शाम तक है नहीं, बिठाओगे हमें खाली जहाँ पोस्ट है, पे, खाली पोस्ट है, खाली पोस्ट है। नहीं शाम तक बिठाओगे क्या हमें जहाँ पे? बातें करो ना, यही तो लगा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लाइव बात करो यहाँ पे। हमारे पैसों पे आप नौकरी कर रहे हो, ना कि हम आपके पैसों पे पल रहे हैं। थोड़ा पीछे खुला कर लो। हमने ज्ञापन देना है, आपका एसडीएम जो किसान के खून पसीने की कमाई, जो हमारा टैक्स आपकी तनख्वाह में मिलता है, और आप कह रहे हो कि एसडीएम चला गया मीटिंग में। बुलाओ एसडीएम किसान से मिलने से ऊपर मीटिंग कौन सी है? मीटिंग में बोल रहे हैं। अगर हम बदल गए तो जहाँ सरकारें बदल जाएंगी। मीटिंग में जा रहे गल करदा है ये सरकार मेहमान तो थोड़े टाइम की है, अगर किसान बदला ना, किसान तो बदल गया सरकार के प्रति। और आप देख लेना जितने राज्य के अंदर ये सरकार का जो इलेक्शन चल रहा है ना, अब वही पता चल जाएगा कि किसान जब बदलता है तो क्या करता है। जब भारत का किसान बदलेगा, अरे मेरे कल्ले की आवाज ज्यादा है, थारी सारों की थोड़ी है। थोड़ा पीछे चलो दोबारा बोलो। जब भारत का किसान बदलेगा, शांति नहीं हुई फिर भी भाई एक बार और जोर ला दो। कई कह रहे हैं कि मैं जब गांव में जाऊंगा मेरी पार्टी वाले पूछेंगे तले भी नारा लाया था, ना मैं तुम्हें करूंगा। अरे कुछ नहीं होता, होगा तो सब पे होगा। मैं फिर बोलूंगा, जब देश का किसान बदलेगा, पगड़ी बांध रखिए, थोड़ा ऊंचा बोलो। जब देश का किसान बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। बाकी इनको कह दो कि एसडीएम साहब को अगर वादा करते हैं अगली मीटिंग का, हमारा ज्ञापन लेने के लिए खुद आया करे, नहीं तो किसानों की भरपूर्ति नहीं होगी, हमारा दिल नहीं रुकेगा। और ठीक है इमरजेंसी हो सकती है अफसर को, लेकिन यूं नहीं, वादा क्या बात तो करे, यूं नहीं कि जिस दिन हम आए ये तो रोज वादा खिलाफी के खिलाफ तो आज आए हैं मास्टर जी। ठीक है, ठीक है, फिर बोलो, वादा- बोलो, बोलो, फिर बोलो। वादा करेंगे जे मास्टर जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾਲ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ना कुछ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇਈਏ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵੋ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ नहीं आया। साढ़े किसान हजारों रजिस्ट्रियां लेके बैठे ने, सारे रोंडे ने, कोई किसके मुलाजिम नहीं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम मांग मनवाए कौन सी और छोटे कौन सी। ये तो वादा विश्वासघाती सरकार है, विश्वासघाती प्रधानमंत्री है। और आज देखो असंध के अंदर हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है, रोज दिवस मनाया है, एसडीएम जहाँ से भाग गया है। किसानों ने अपनी समस्या एसडीएम को सुनानी है और एसडीएम यहाँ से हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एसडीएम साहब सभी हल्का असंध के किसान वासियों की तरफ से ये आपको ज्ञापन है। एक मिनट तहसीलदार साहब भी दे रहे हैं। तहसीलदार साहब को तहसीलदार साहब जिनके पास कंबाइने हैं वो कंबाइने सवार रहे हैं, जिनके पास दाने हैं वो दाने सवार रहे हैं। गेहूं आने वाली है और किसान ने बड़ी मुश्किल से विपदा सहन करके ये पकाई है। इसका 100 मुआवजा दिया जाए, जो लॉस हुआ है वो सरकार भरपाई करे। और दूसरा, हमें आपको आज पहले कह चले हैं, ऐसा ना हो कि गेहूं मंडी में हो और आप कहो जी खरीदने वाला नहीं है, आप कहो कि तोलने वाला नहीं है, आप कहो कि मजदूर नहीं है, आप कहो कि इसमें जो मॉइस्चर ज़्यादा है, आप कहो कि बारदाना नहीं आया। ये प्रबंध आप, एक मिनट जी, ये प्रबंध आपने करने हैं। हम दोबारा इस बात पे मिलेंगे तो थोड़ा यूनियन भारतीय किसान यूनियन किसान संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो। तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडी इंडिया के माध्यम से एसडीएम ऑफिस असंध में पहुंचे हैं, जहां पर किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है तहसीलदार महोदय को कि जो किसानों की मांगे हैं, जो किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, उस वादा खिलाफी के खिलाफ किसान यहां पर एकजुट हुए थे और एकजुट होने के बाद यहां पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद अभी किसान आपके सामने यहां से जा रहे हैं। फसल पंजीकरण की शर्त हटाओ, इस प्रकार के ये जो इनके वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है किसानों के साथ, इसके खिलाफ किसान दे चुके हैं आज ज्ञापन। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर किसान आपके सामने पहुँचे थे और तहसीलदार महोदय ज्ञापन लेने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं एसडीएम ऑफिस असंध से, जहाँ पर किसान यहाँ पर पहुँचे थे एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए, लेकिन तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन लिया गया है। कुछ महिलाएं भी साथ आई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर क्यों आए थे। हमारी पिलसन नहीं आ रही भाई, कई भी नहीं हो गए, पिलसन के लिए आए थे। मंत्री ने जो मांग करी थी उसको वो पूरी नहीं करी। ये ट्रैक्टर बंद कब कर बनाए थे, वह नहीं छोड़ दे, कुछ भी नहीं छोड़ दिया इसने। हमारी मांग पूरी कर दो, हम अपना घर बैठ जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। और क्या, और पिलसन 2 महीने हो गए, 1 महीने की तो पहले गायब होगी, ये फिर नहीं बिना उतर गया। बुजुर्ग आदमी क्या के सारा गुजारा करेंगे, ये बताओ। ये देखिए समस्याओं पे समस्याएं हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रधान मैडम यहाँ पर पहुंची है। प्रधान मैडम ने कहना चाहिए खाद दवाई नहीं मिल रही, किसाना दी बड़ी मजबूरी है। हाँ, मतलब कि जिवें कि कहंदे पे नहीं, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ मतलब किसानों ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ना चेपते हैं। हाँ हाँ, कोई गल नहीं, करते हैं मतलब काम। इस समस्या को लेकर यहाँ पर की गई है, हाँ जी, दिया गया है ज्ञापन। सर आप क्या बताना चाहेंगे, यहाँ पर आज किसान इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, MSP ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੀ
ਰੁਝਾਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠਰੀ, ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੰਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੜਦੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਟੈਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਜਾਗ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਕਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਨਿਰਣੈ ਕੋ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਧ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੈ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। सर क्या ये जो पुतला फूका गया है ये आज पूरे भारत में फूका गया? हाँ जी, ये पूरे भारत का निर्णय था, संयुक्त मोर्चे का, सारे भारत में ये फूका गया जी। संयुक्त मोर्चे का ही ऐलान। यहाँ पर आज यूथ काफी तादाद में आए थे। जिंदा साहब यहाँ पर जो बहुत ही संघर्षशील रहे हैं, किसान यूनियन के साथ और किसान यूनियन के आगू भी रहे हैं, और नौजवान जो हमारे नेता हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सभी हैं, आज पहुँचे थे SDM असंध के ऑफिस में, जहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं, जो कि तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। अब वादा खिलाफी के खिलाफ सरकार ने जो वादा खिलाफी है। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। के विश्वासघात के खिलाफ जो उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, ये कहकर उठाया है कि हम किसानों की सारी मांगे मानेंगे और कानून को रद्द करेंगे, पर मोदी ने कोई भी किसानों की मांग पे अमल नहीं किया, और आज किसान इसको रोष दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मोदी का पुतला जला के हम राष्ट्रपति से उम्मीद करेंगे और अब बेनती करते हैं कि मोदी को वादा खिलाफी के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्ट लगाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि किसान मजदूर का भला हो सके और भारतीय किसान अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके।